नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 5 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, आप लोग प्रीवियस ईयर के सारे शिफ्टों का रिवीजन ज़रूर करें। मैंने सारे वीडियो बना रखे हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर 2018 की सारी शिफ्टों का रिवीजन कर सकते हैं। और 18 की शिफ्टों का ख़त्म होने के बाद मैं 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी सारी शिफ्टों का रिवीजन करवाऊंगा। तो आप लोगों को ग्रुप डी की तैयारी के सारे वीडियो मिलते रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न है, कौन वाहन की गति जानने में मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीडोमीटर। वाहन की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैथ के प्रश्न और रीजनिंग के प्रश्नों को आप लोग हल करते चलें। जीके जीएस के प्रश्न का रिवीजन मैं करवाता जाऊंगा। ये मैथ के प्रश्न है और डीआई के प्रश्न भी 2 से 3 हर शिफ्ट में पूछे गए थे पिछले वर्ष के एग्जाम में। तो आप लोग डीआई के प्रश्नों की भी तैयारी अच्छे से कर लें। अगला था, उस वस्तु को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से ध्वनि प्रेषित की जाती है? तो इसका आंसर होगा उसे माध्यम कहा जाता है, कि माध्यम के माध्यम से ध्वनि प्रेषित होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, किस स्थान पर भारत में उड़ीसा राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है? तो आंसर हो जाएगा पुरी जो है भारत में उड़ीसा राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है, जहां पर रथ यात्रा भगवान विष्णु की निकाली जाती है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, यदि वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक हो तो वाष्पीकरण की दर कैसी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा, जब मात्रा वायु में जल वाष्प की अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर जो है घट जाती है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वन्य घुड़खर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा यह अभ्यारण्य गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें। और आप लोगों के लाइक करने से वीडियो आप लोगों की लाइक लिस्ट में पहुंच जाता है, जिससे आप लोगों को जब भी वीडियो का रिवीजन करना होगा तो आप लोगों को लाइक में जाकर आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। जितने वीडियो को आप लोग लाइक किए होंगे तो आप लोगों को वीडियो ढूंढने नहीं पड़ेंगे पढ़ते समय, इसलिए आप लोग लाइक करते चलें तो वीडियो आप लोगों के लाइक उसमें शेयर होते जाएंगे। अगला प्रश्न था, यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, ओजोन का अणुभार कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा ओजोन का जो अणुभार होगा वह 48 होगा। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसकी अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई होती है? तो आंसर हो जाएगा यह दाब की एसआई इकाई है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न था, महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ये 2018 के पूछ रहा है। तो उस समय थे श्री चेन्नामनेनी विद्यासागर राव। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये मैथ का प्रश्न टाइम एंड वर्क से है। अगला था ग्रामीण एपलाचिया से निम्न में से कौन सा लोक खेल है, तो आंसर हो जाएगा हिल बिली संगीत। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आवृत्ति किसमें प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है, तो आंसर होगा आवृत्ति को हर्ट्ज के रूप में प्रकट किया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था 4 एक जैसे प्रतिरोध प्रत्येक का प्रतिरोध R है, एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध जो होगा R बराबर हो जाएगा 4 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं R1 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 धन 1 अपान R2 1 अपान R3 धन 1 अपान R4, और इनको R1 R2 R3 और R4 के जो मान दिए हुए हैं वह दिए हुए हैं सभी के समान R, तो 1 अपान R धन 1 अपान R धन 1 अपान R 1 अपान R, तो ये हो जाएंगे 4 अपान R। तो R का मान आ जाएगा जो तुल्य प्रतिरोध का R/4, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था कौन सी एक सतह की घटना होती है, तो आंसर हो जाएगा भाप जो है एक सतह की घटना होती है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक बंध पाया जाता है जिसमें सामान्य सूत्र क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया निम्न में से किसमें हृदय में केवल 2 अक्ष होते हैं, तो आंसर हो जाएगा रोहू में केवल 2 अक्ष होते हैं, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा संवेग दोगुना और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जो संवेग का फार्मूला होता है P बराबर mv, यहाँ पर वेग को दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा m × 2v, तो यहाँ से जो संवेग हो जाएगा वह हो जाएगा 2mv, मतलब पहले से दोगुना। और जब गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है k बराबर 1/2 mv², तो यहाँ से जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी पहले की अपेक्षा v का मान 2v रखेंगे तो ये 4v हो जाएगा, तो ये पहले की अपेक्षा जो हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कौन डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है, तो आंसर हो जाएगा वंश, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग देख रहे होंगे साइंस के ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ग्रुप डी में न्यूमेरिकल बेस्ड भी 3 से 4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला था निम्न में कौन सा कथन अम्लों के बारे में सत्य नहीं है, तो पहला कथन है धीमा
उदासीनीकरण अर्थात एसिड प्लस बेस इक्वल टू H2 प्लस साल्ट। तो फर्स्ट कथन ही सत्य नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था छोटी उम्र 13 वर्ष 11 महीने में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली लड़की के जीवन पर आधारित फिल्म निम्न में कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा यह फिल्म थी पूर्णा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था अस्थिबंधन और टेंडन निम्नलिखित का बना होता है। तो आंसर हो जाएगा अस्थिबंधन और टेंडन जो है संयोजी ऊतक के बने होते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पहले और दूसरे समूह को यस ब्लॉक कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पंडित नारायण राव बोडस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराना से संबंधित थे। तो आंसर हो जाएगा यह ग्वालियर घराने से संबंधित थे पंडित नारायण राव बोडस। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बनारस घराने से संबंधित है गिरिजा देवी। अगला प्रश्न दिए गए दो कथनों ए और बी में से कौन से सत्य हैं? गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो पहला कथन है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा आनुपातिक होता है। तो पहला कथन सत्य है कि यह गुरुत्वाकर्षण जो है द्रव्यमान के गुणन का सीधा आनुपातिक होता है। और दूसरा कथन है दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग से सीधे अनुपातिक होता है। तो दूसरा कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 केवल ए सत्य है जबकि बी कथन असत्य है। अगला प्रश्न था मेंडलीव ने जब कार्य को शुरू किया था तत्वों का वर्गीकरण तत्वों को जाना था। तो आंसर हो जाएगा 63 तत्वों को जाना जाता था जब वर्गीकरण शुरू किया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब रीजनिंग के प्रश्न इस टाइप के पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अगला था दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो पहला है दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। तो ये गलत है। दूसरा दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है क्योंकि मोटरसाइकिल और बड़ी गाड़ी जो ट्रक है वह दोनों चल रहे हैं तो दोनों में गतिज ऊर्जा होगी। तो यही सत्य है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था भारत में राष्ट्रीय युवक दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवक दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट 18 के अनुसार भारत कितने प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में शीर्ष स्थान हासिल कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा 7.3% की वृद्धि के साथ। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत वर्तमान में तीसरे नंबर की जीडीपी वाला देश जो बन गया है। और ये डीआई से पाई चार्ट का प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न हर शिफ्टों में पूछे जाते हैं। तो अगला था निम्न भारतीय राज्यों में किससे
राजनीतिक नेता सुदेश महतो संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा ये झारखंड राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था वर्तमान में यथा जुलाई 2018 केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन थे, तो आंसर हो जाएगा यह थे डॉक्टर हर्षवर्धन, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैविक अणुओं से विकसित हुआ है, तो आंसर हो जाएगा हाल्डेन ने, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था नवंबर 2017 में लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो आंसर हो जाएगा इसने लता श्रीवास्तव को, तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है, तो आंसर हो जाएगा धमनी, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था कौन सा केंद्रीय मंत्रालय हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित करता है, तो आंसर हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था राज्यसभा के सदस्य प्रफुल्ल मनोहर भाई पटेल किससे संबंधित थे, तो आंसर हो जाएगा ये एनसीपी पार्टी से संबंधित थे, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था 9 फरवरी 2018 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में कौन सी नियुक्त किया गया, तो आंसर हो जाएगा इंद्रू नूई को नियुक्त किया गया, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था किस साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने किया था, तो आंसर हो जाएगा 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा एक जैविक अम्ल होता है, तो कार्बोनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्जेलिक अम्ल, इनमें ऑक्जेलिक अम्ल जो है एक जैविक अम्ल है, तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास जिन्हें क्या कहा जाता था, तो आंसर होगा इन्हें प्रेसिडेंसी कहते थे, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था अपर्णा पोपट किस खेल से संबंधित थी, तो आंसर हो जाएगा अपर्णा पोपट का संबंध बैडमिंटन खेल से है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला दिए गए विकल्पों में से कौन से कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करें, तो किसको गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, तो आंसर हो जाएगा जिप्सम को गर्म करने पर, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था 2017 में डेफलिम्पिक्स को कहां पर आयोजित किया गया था, तो आंसर हो जाएगा इसे सैमसन तुर्की में आयोजित किया गया, तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जियो फिल्म फेयर पुरस्कार 2018 में लीडिंग रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा इसने जीता था विद्या बालन ने, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कृषि उत्पाद बाजार में अधिकतम निर्यात मूल्य अर्जित करता है? तो आंसर हो जाएगा बासमती चावल का निर्यात मूल्य अधिकतम है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और अंतिम प्रश्न जो है मैथ का है। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा किस टाइप के और किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग सारी शिफ्टों का रिवीजन कर लेंगे तो आप लोगों को चाहे वह न्यूमेरिकल के प्रश्न हो या फिर जीके जीएस और साइंस के सारे प्रश्नों की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।